प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पीएमआईयू भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत सरकार ने अब तक झुग्गी वासियों को 90 लाख घर वितरित किए हैं। यह उपलब्धि शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार और उन्हें सुरक्षित एवं सम्मानजनक आवास प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएमएवाईयू की पृष्ठभूमि और उद्देश्य। पीएमएवाईयू की शुरुआत 25 जून 2015 को हुई थी, जिसका लक्ष्य 2022 तक सभी शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना था, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरा कर रहा था। इस मिशन के तहत झुग्गी झोपड़ी वासियों के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग एलआईजी और मध्यम आय वर्ग एमआईजी श्रेणियों के लिए आवास की कमी को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। योजना के घटक पीएमएवाईयू के तहत 4 प्रमुख घटक शामिल है। 1. झुग्गी पुनर्वास के माध्यम से यथास्थान पुनर्विकास इन सीटू स्लम रिहेबिलिटेशन। इस घटक के तहत झुग्गी झोपड़ी क्षेत्रों में रहने वालों का पुनर्वास उन्हीं स्थानों पर किया जाता है जहां वे वर्तमान में निवास करते हैं, ताकि उनकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित न हों। 2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना CLSS। इस योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के लाभार्थियों को आवास अनन पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने स्वयं के घर का निर्माण, अधिग्रहण या विस्तार कर सकें। 3. साझेदारी में किफायती आवास अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप HAP। इस घटक के माध्यम से निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से किफायती आवास परियोजनाओं का विकास किया जाता है, जिसमें AWS श्रेणी के लिए आवास शामिल होते हैं। शोर लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण विस्तार BLC। इसमें EWS श्रेणी के पात्र परिवारों को अपने स्वयं के भूखंड पर आवास निर्माण या विस्तार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। झुग्गीवासियों के लिए उपलब्धियां। सरकार ने झुग्गीवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया है। इन सीटू स्लम रिहेबिलिटेशन घटक के तहत झुग्गीवासियों को उनके मौजूदा स्थानों पर ही पुनर्वासित किया जाता है, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां बाधित न हों। अब तक इस घटक के तहत लाखों झुग्गीवासियों को नए और सुरक्षित आवास प्रदान किए गए हैं। आर्थिक प्रभाव। पीएमएवाईयू ने न केवल आवासीय सुविधाओं में सुधार किया है, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया है। आवास निर्माण से संबंधित उद्योगों जैसे सीमेंट, स्टील और अन्य निर्माण सामग्री की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में आवासीय परियोजनाओं के विकास से बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ है, जो समग्र आर्थिक विकास में योगदान देता है। सामाजिक प्रभाव। सुरक्षित और स्थायी आवास प्राप्त करने से झुग्गीवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। अब वे बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा महिलाओं के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में घर प्रदान करने से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। पीएमएवाईयू के तहत सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई घर जैसी बुनियादी सुविधाएं हैं, जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार करती हैं। चुनौतियां और समाधान। हालांकि पीएमएवाईयू ने महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। कुछ क्षेत्रों में निर्मित घरों में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण वे खाली पड़े हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि वे इन घरों में आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराएं, ताकि लाभार्थियों को समय पर आवंटित किया जा सके। भविष्य की दिशा। पीएमएवाईयू के तहत सरकार निरंतर प्रयासरत है कि सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्के घर उपलब्ध हों। योजना के तहत नए लक्ष्यों की प्राप्ति और आवासीय परियोजनाओं के समय पर पूर्णता के लिए सरकार राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और अन्य संबंधित पक्षों के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अलावा योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। निष्कर्ष। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने झुग्गीवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण सुधार किया है, जिससे उन्हें सुरक्षित, स्थायी और सम्मानजनक आवास प्राप्त हुआ है। यह योजना न केवल आवासीय सुविधाओं में सुधार करती है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करती है। सरकार का यह प्रयास सभी के लिए आवास के लक्ष्य की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है,
जो एक समृद्ध और समावेशी समाज के निर्माण में सहायक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है। धन्यवाद।